हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और आज सॉल्व करने वाले हैं अपन शैडो के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए थे। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हों वो जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है इस पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाके और डायरेक्शन के सारे टॉपिक और चैप्टर का आप फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं शैडो सनसेट के बारे में। कल जो पढ़ा गया था बेटा वो सनराइज के बारे में पढ़ाया गया था और आज पढ़ाया जाएगा सनसेट के बारे में कि सूर्य अस्त के बारे में। और कल जो बताया गया था वो सूर्य उदय के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो अपन इसके नियमों को पहले समझते हैं और फिर अपन करेंगे इसके सॉल्यूशन को। ठीक है बेटा, देखो इधर ध्यान से। तो पहले इसके नियमों को समझने के लिए आपको पहले इसके चार्ट को बना लो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये आपके डायरेक्शन होती है। ठीक है, कल बात हो रही थी कि सूर्य उदय यहां से होता है। ठीक है, और अस्त कहां पे होगा? पश्चिम में, इस साइड। अब सूरज आपका इस साइड होगा। सन है ना, वो आपका इस दिशा में पश्चिम में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सूर्य अस्त, यानी कि सन सेट। ठीक है, पूरब से उगता है और पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है। ठीक, अब आप इस बात को समझो कि जब सूरज यहां से प्रकाश डालता है, रोशनी ही तो करता है। ये सूरज अभी है तभी तो प्रकाश है। देखो सामने, सूरज अगर बंद चला जाएगा ये तो अंधेरा हो जाता है, पूरे में हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो सूरज पहले यहां से प्रकाश डाल रहा था तो अपनी परछाई यहां पड़ रही थी, है ना। यानी कि ईस्ट से आपका सूरज निकलता है तो यहां से सूरज निकल रहा था तो परछाई बन रही थी आपकी पश्चिम में। अब सूरज यहां पर है तो यहां पर है तो परछाई आपकी बनेगी पूरब में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपकी जो शैडो है, शैडो अब आपकी बनेगी पूरब में, परछाई आपकी ईस्ट में बनेगी अब आपकी। ठीक है, कल परछाई आपकी वेस्ट में बन रही थी ना, तो अब सूरज घूमेगा तो वो तो स्वाभाविक चीज है ना। अभी लाइट यहां से आ रही थी तो शैडो इस साइड पड़ रही है। अगर लाइट यहां लग जाए तो शैडो इस साइड पड़ेगी। लाइट का फोकस पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके नियमों को समझ लो कि अगर आपका जो फेस है नॉर्थ में, ठीक है, फेस कहां है आपका? नॉर्थ में। ठीक है, आप ऐसे हो, ऐसे ही तो परछाई तो इस साइड पड़ेगी। तो अगर आपका जो फेस है वो नॉर्थ में है तो परछाई आपके दाएं हाथ पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तो आप लिखोगे बेटा, अगर आपका फेस आपका नॉर्थ में है तो जो आपकी परछाई है, परछाई परछाई दाएं दाएं हाथ पर पड़ेगी। दाएं हाथ पर बनेगी या पड़ेगी, है ना। शैडो राइट साइड, राइट हैंड, है ना, राइट हैंड पर पड़ेगी आपके।
क्लियर है। अब आप देखो सेकंड में, अगर आपका जो फेस है, पहले मैं इस साइड देख रहा था नॉर्थ की ओर, अब मैं इस साइड देख रहा हूं। इस साइड कौन सी है आपकी, वेस्ट साइड है कि नहीं है, देखो है, तो बैक साइड है, शैडो तो आपके इस साइड पड़ेगी। अब ये इस साइड देख रहा है, इस साइड है ना, तो शैडो इसके पीछे ही तो बनेगी। आप क्या लिखोगे कि अगर आपका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, तो जो आपकी जो शैडो है ना, शैडो यानी कि परछाई, है ना, परछाई पीछे ही तो पड़ेगी आपके, पीछे, ठीक है, बनेगी या पड़ेगी। शैडो बैक साइड है ना, या अपोजिट भी बोल सकते हैं ना, बैक साइड, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपका जो फेस है, जो आपका फेस है, पहले मैं इस साइड देख रहा था, अब मैं ऐसे हो गया, ठीक है, यानी कि साउथ में। साउथ में अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा देखो ये बायां हाथ पे पड़ रही है शैडो, देखो शैडो तो इसी साइड रहेगी आपको। तो अगर आप साउथ में देखोगे तो जो परछाई है आपकी, परछाई बाएं हाथ पर पड़ेगी आपके, पड़ेगी, ठीक है। शैडो लेफ्ट हैंड, ठीक है, इंग्लिश वाले भी बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों आपको समझना है। अब आप चौथे पर आप देखोगे कि अगर आपका जो फेस है, अब इसने देखो यहां भी देख लिया है ना, अब इसका यही वाली दिशा तो रहेगी, तो ईस्ट में अगर देख रहे हैं बेटा, ईस्ट में अगर आपका चेहरा है तो आपके आगे पड़ेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो परछाई, परछाई आगे बनेगी, ठीक है। ये आपके 4 नियम है, इसको नोट कर लो, और जो बच्चे देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और इसको नोट कर लो, फिर अपन इसके क्वेश्चन को करते हैं। नोट कर लो। अब देखो बेटा, आपका सनसेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझो। देखो बेटा, इधर इवनिंग का मतलब होता है इवनिंग बिफोर, यानी कि शाम के वक्त सनसेट, ठीक है, सनसेट की बात हो रही है। और 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, एक का नाम है आपका जीवन और दूसरे का नाम है आशीष, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, और सनसेट यानी कि इस साइड आपका सूरज है, आपका पश्चिम में, वेस्ट साइड आपका सूरज है। वर टॉकिंग टू ईच फेस टू फेस, यानी कि आपस में बातें कर रहे हैं फेस टू फेस। यहां पर मैं मान लेता हूं आपका जीवन है, और यहां पर मान लेता हूं मैं आपका कि आशीष है। आप उसमें देखकर ये इनकी तरफ देख रहे हैं और ये इनकी तरफ देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ आशीष शैडो, आशीष की जो परछाई है, किनकी परछाई है, आशीष की, एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, राइट साइड पड़ रही है, किसकी पड़ रही है, विच डायरेक्शन ऑफ जीवन, जीवन के राइट साइड पड़ रही है। क्या बोल रहा है, आशीष शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। तो अब जो आशीष की जो परछाई है वो राइट साइड पड़ रही है जीवन के, तो आप देखना जीवन ऐसे देख रहा है, यानी कि ऐसे,
देखो दायां हाथ पड़ रहा है आशीष का, तो पूछा है जीवन का, तो जीवन ऐसे देख रहा है, तो जीवन जो देख रहा है वो नीचे की ओर देख रहा है, तो इस वजह से इसका साउथ आंसर है बेटा आपका। साउथ माने दक्षिण लिखना, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका हिंदी में है, हिंदी में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो बेटा क्या कह रहा है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब जब सूरज डूब गया है आपका, ठीक है, डूबने वाला है आपका, वेस्ट में है, ठीक है। एक कार चालक देखता है, एक कार जो चला रहा है वो देख रहा है, ठीक है, क्या देख रहा है देखते हैं। सूर्य की किरणें, जो सूर्य की जो किरणें ये निकलती है ना, ये वाली सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं, दाईं ओर से पड़ रही हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं कार ऐसे ले जाऊं ऊपर की ओर, तो ये वाला हाथ मेरा दायां होगा और ये वाला बायां होगा। ये कह रहा है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। अगर ये कार इस साइड ऐसे ले जाएगा, तो यानी कि सूरज आपका इस साइड है, सूर्य आपका इसी दिशा में तो है। अगर ये, क्योंकि सूरज तो आपका वेस्ट में है, तो इसी साइड होगा। अब सूरज यहां से जब किरणें जब इस पर भेजेगा, तो आप देखोगे कि इसके बाएं हाथ पे पड़ रही है। इस साइड कौन सा हाथ होता है आपका, बायां होता है, यानी कि लेफ्ट। तो ये बताओ ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, हो गया गलत। और अगर कार ऐसे ले जाए, तो आप देखोगे कि कार अब ऐसी हो गई है। तो आप बताओ ये दाएं हाथ पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, बोलो। केयर राइट हैंड पे पड़ रही है, तो अब ये आपका दायां हाथ हो गया यहां पर, यानी कि राइट हाथ पे पड़ गई है। बात समझ में आ गई। कार किस दिशा में जा रही है आपकी, साउथ में जा रही है। अब आगे बढ़ो, बताएं कि वह कार किस दिशा में चला रहा है। अब बताओ ये नीचे की ओर जा रही है ना, तो नीचे कौन सी दिशा होती है आपकी, साउथ होती है, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। बोलो बेटा समझ में आया, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि अस्त हुआ नहीं है, फिर भी सूरज तो अस्त की ओर ही होगा, है ना, अस्त की तरफ ही है। अब क्या कह रहा है, राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है। राकेश के सामने एक खंबा है, जो लाइट आइट का जो भी किसी का हो, जैसे मेरे सामने ये है तो इसी को एक खंबा मान लो, ठीक है। क्या कह रहा है, अब जो खंबे की परछाई, अब आप देखोगे कि खंबे की परछाई बन रही है। देखो आप अगर दिख रहा हो तो देखो इस साइड बन रही है, देखो लाइट वहां से आ रही है, देखो शैडो बन रही है, ठीक है ना। तो खंबे की जो परछाई है, मान लो ये एक खंबा है, ठीक है, इतना बड़ा ये खंबा है मान लो, ठीक है, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, खंबा, ठीक। अब क्या कह रहा है, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, राकेश के बाईं ओर। एक बार बताओ कि सूरज तो यही होगा, सूर्य तो आपका यही होगा। अब सूरज जब ये यहां से प्रकाश डालेगा, तो आपकी परछाई इस साइड बनेगी, आपकी शैडो, शैडो इसी साइड तो बनेगी आपकी, परछाई आपकी इसी साइड बनेगी। तो एक बार बताओ, यहां से सूरज ने इस पर प्रकाश डाला और यहां पर कौन खड़ा है, राकेश,
ठीक है। और राकेश के किस साइड पड़ रही है, बाएं तरफ पड़ रही है। अब एक बात बताओ, राकेश अगर ऐसे ये यहाँ पे खड़ा है, मान लो कि ये राकेश है और राकेश ऊपर की ओर देख रहा है, तो आप देखोगे कि इसका बाएं हाथ पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलो किस हाथ पे पड़ेगी। राकेश अगर ऐसे देख रहा है, ऊपर खम्बा ये है, तो खम्बे की परछाई इस साइड पड़ेगी, तो बाएं हाथ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और राकेश अगर ऐसे खड़ा हो इस साइड नीचे, तो ये इसका दायां हाथ पड़ेगा कि बायां पड़ेगा, ये बताओ। अगर ऐसे खड़ा हो तो देखो राकेश का बायां हाथ पड़ रहा है, और अगर ऐसे खड़ा हो तो राकेश का दायां हाथ पड़ रहा है। लेकिन बात किसकी हो रही है, बाएं हाथ की हो रही है। तो राकेश ऐसे खड़ा होगा तभी तो शैडो तो इसी साइड बननी है। तो राकेश ऐसे ना होता हुआ राकेश इस तरीके से है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका बायां हाथ हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि शैडो इस साइड बनने, ना कि इस साइड बनेगी शैडो तो इसी साइड बनेगी। अब पूछा है तो राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है, क्लियर है। तो राकेश का जो चेहरा है किस दिशा में है। अब बताओ, नीचे ही तो इसका चेहरा है, और नीचे क्या होता है आपका, साउथ होता है। साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा इधर ध्यान से समझो। अब देखो क्या कह रहा है, शाम को सूर्यास्त होने से पूर्व में दो व्यक्ति एक्स और वाई एक स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। शाम का समय यानी कि पश्चिम में सूरज है, और पूरब की साइड दो व्यक्ति खड़े हैं जिनका नाम है एक्स और वाई। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वाई की परछाई, किसकी परछाई, वाई की, तो वाई को इस साइड रखना पड़ेगा क्योंकि सूरज तो यहां मारेगा ना इसको फोकस। तो वाई को पहले रखो, एक्स को बाद में रख दो। ठीक, कि वाई की परछाई, अब इसकी परछाई बनेगी, वाई की परछाई एक्स के चेहरे पर। अब देखना सूरज यहां पर है, तो सूरज ने यहां से प्रकाश डाला इसके ऊपर। ठीक है, तो वाई की क्या है, ऐसी ऐसी हल्की हल्की परछाई बन गई ऐसी। ठीक, एक्स के चेहरे पर पड़ रही है। अब देखना एक्स का जो फेस है वो इस दिशा में होगा तभी तो चेहरा होगा उसके, है ना। ये लिखा है चेहरे पर पड़ती है, तो एक्स का चेहरा किस दिशा में है। अब बताओ, एक्स इस साइड ही तो देख रहा होगा, बोलो। अगर इस साइड देख रहा होगा तो वेस्ट में देख रहा है, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। बोलो बेटा, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा क्या कह रहा है, सूर्यास्त होने के ठीक पहले, सूर्यास्त की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि आप पश्चिम में है सूरज। ठीक, राम और श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। राम और श्याम बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग करते हो बैठ के। यदि श्याम की परछाई, किनकी, श्याम की, श्याम की परछाई यानी कि श्याम को पहले बनाया और यहां पर सूरज की परछाई राम के, ये यहां से डालेंगे, ठीक है, राम के ठीक बाएं हाथ पर पड़ रही है। अब एक बार बताओ, राम जैसे ऊपर की ओर देखे, ठीक, कहां देखे राम, ऊपर की ओर, परछाई तो इस साइड पड़ने, तो आप देखोगे कि राम अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो बाएं हाथ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बोलो, यही बात हो रही है। राम के बाएं हाथ पर पड़ रही है, तो पूछा गया है राम का मुख किस दिशा में है, तो राम कहां देख रहा है, ऊपर, और ऊपर क्या होता, तो ये वाला जो अपना जो हाथ है ना,
ये बायां नहीं है, ये दायां हाथ है। तो राम ऊपर की ओर नहीं देख रहा है, राम नीचे देखेगा। तो अपन का भी देखो, अब ये डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये वाला हाथ बायां है, बायां यानी कि लेफ्ट, दायां यानी कि राइट। तो राम कहां देख रहा है बेटा? नीचे देख रहा है, और नीचे होता है आपका साउथ, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड। ठीक है, शाम के समय दो व्यक्ति हैं, मोहन है और राम है। कौन है? मोहन एंड राम। वर द टेकिंग इज टू ईच अदर फेस टू फेस। आप उसमें बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है? राम शैडो वाज एग्जैक्टली हिज लेफ्ट साइड। राम की जो परछाई है वो लेफ्ट हाथ पे पड़ रही है। अब देखना, राम अगर ऐसे देखे ऊपर की ओर, तो परछाई तो दाएं हाथ पे पड़ रही है। देखो दायां है ये, तो राम ऊपर नहीं, राम कहां देख रहा है? नीचे। देखो अब ये बायां हाथ है कि नहीं है? है, लेफ्ट हाथ पे पड़ रही है, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो बातें हो रही होंगी। यहाँ पर राम है और यहाँ पर आपका मोहन है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है विच डायरेक्शन द मोहन फेस। अब मोहन का जो चेहरा है वो किस दिशा में है? ऊपर की ओर देख रहा है मोहन, तो किसमें है? नॉर्थ में है, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। क्लियर है? क्लियर है? तो यहीं पर ही आपका शैडो वाला टाइप है ना, ये पूरा खत्म हो गया है, और डायरेक्शन आपका पूरा चैप्टर ये भी आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इसके मैंने आपको 3 टाइप करवाए हैं। तो एक तो आपका डिग्री वाला, और एक किलोमीटर मीटर वाले क्वेश्चन है सीधे सिंपल, और एक आपका ये शैडो वाला है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो देख लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।